आयास प्रयास से जो सुख मिलता है वो अल्प होता है। जो आप प्रयास करते हो उसे कर्म कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ और अंत वाला होता है, तो किसी भी कर्म का फल अनंत नहीं हो सकता। वो प्रारंभ और अंत वाला ही सुख देगा। अनंत सुख की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्मों के त्याग से होती है। जो अपने साधन का भरोसा नहीं रखता है, इष्ट का भरोसा रखता है और खूब साधन करता है, ये दो बातें समझ में नहीं आएंगी। जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्राय साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, पर हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगी ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेंगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रैकांति, 2 या 3 ऐसे लोग पाए जाते हैं। भाव समझना, कह रहे पूरे विश्व में ये बहुतायत अंगुलियों से नहीं गिने जाते प्रेमी जन, जिनको न राजाओं से मतलब है न देवताओं से मतलब है। वो स्वाप्निक सुख, जो स्वर्गलोक आदि के सुख है उनसे मतलब नहीं है, जो मोक्ष से भी मतलब नहीं रखते, जो वैष्णो धाम वैकुंठ से भी मतलब नहीं रखते, वृंदावन के एकांतिक कुंज में बैठे हुए श्यामा श्याम का जस गा रहे हैं, श्यामा श्याम के लिए रुदन कर रहे हैं, जिनका आयास प्रयास से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे दुत्रैकांति, 2 या 3, सरल भाषा में समझिए। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो खोजिए पाई सब संसार। संपूर्ण संसार में एक दो है। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से उनके एक प्रिय धनी शिष्य ने कहा, आज हमारी इच्छा है कि 100 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले बहुत सुंदर, यदि एक 12 तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की, तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। तो उनका एक अश्रुपूरित, आंखों से अश्रु बह रहे, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रत है, ऐसे प्रेमी मां भागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए। प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो 1-2 ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहां शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन है, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नयना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं। फिर हृदय की बात कहते हैं, जब सब दुख एक साथ घेरते हैं तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती। ध्यान रखना, इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता है भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का समन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं।
वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जिसका जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा? जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं, यह शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा अर्थ भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं। यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी भांगरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं हो तो ज्ञान समुद्र है सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, अब वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते हैं। तो उसमें जैसे अब वो जो लाल लाल ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते हैं भैया। बढ़िया रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव शनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भरकर, तो उनको बेइज्जती लगती है। ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर रख लो, इसको रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा ठीक नहीं बचेगा, आग लगा दी जाएगी इस शरीर में जितना दुलार करते हो। मान ले अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी वही प्रिया प्रीतम से प्रीति कर पाता है। रुपया, भोग, शरीर, यही बाधक है भगवत प्राप्ति में। यही समझना है। दुखान्य व सुखानि, इस मार्ग का उपासक दुख को सुख मान करके चलता है। ये बहादुरों का मार्ग है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो प्राय इतना दान करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, यही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सुनाने का उत्साह बढ़ रहा है। नहीं, इसे सुनने की योग्यता खो दी है। आज हमारी समाज सत्य सुनने की योग्यता खो दी है, क्योंकि अंदर मनमानी आचरण तो कौन सुनेगा इनको। शास्त्र रखे के रखे रह जाते हैं। सुनाने वाला चाहता है आपका मनोरंजन हो, आप चाहते हैं अपने मन का मनोरंजन। दोनों के तार मिल गए तो तालियां बजती हैं। यहां तालियां नहीं बजा सकते हो, यहां मन को बजाना पड़ेगा, यहां मन को भंजन करना पड़ेगा। और यहां बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। दुखान्य सुखान विद्य अपयशो जानी ही कीर्तिम पराम। ध्यान से, प्रेम मार्ग के उपासक को जब दुख मिलता है तो सुख की प्राप्ति होती है पक्का, पर यह समझ में नहीं आएगा। भारी जब दुख की, आप क्या समझते हैं, भारी दुख की स्थितियों को देखा गया, तब जाकर के उस परम सुख में चढ़। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की बात कह रहा हूं कि पावर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कोयला धोखा जाता है, उससे अग्नि बनती थी, तब इंजन में पावर से वो रेल चलती थी। बाष्प भाप जो है बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन रखा, उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा, उसको उठा दिया। उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले की इंजन, उसी से रेल बनी। उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। तो ऐसे ही आप बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा। जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का। तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये हम कृपा मनाते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं।
कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता दी। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई। संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वहीं 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 जो दिव्यता होती वो वहीं। ये पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे हैं ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दुखान्य और सुखानी, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का। उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का सदुपयोग कर ले। जमा करना केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका सदुपयोग होना। धन्य है जिन्होंने धन का सदुपयोग कर लिया। उसने सदुपयोग भी नहीं किया, ना तो शरीर में, ना देवी संपदा की प्राप्ति में, ना किसी धर्म में। अचानक आग लग गई, धन नष्ट हो गया। परिवार वाले वैसे ही घृणा करते थे क्योंकि सुख सुविधा साफ छोड़ दिए, उसे निकाल दिए घर से। संपत्ति का नाश, कोई मित्र नहीं, कोई व्यवहारी नहीं। बड़ी अद्भुत घटना श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे। अब उसके मन में आया कि अरे पूरा जीवन जिस परिवार के लिए कोई मेरा नहीं, जो धन कमाया वो तो भस्म हो गया, अब क्या? शरीर तो वृद्ध है, अब क्या? तो हाथ उठाया और कहा, हे भगवान, अगर मेरी आयु अब कुछ भी है तो आज से मैं संकल्प लेता हूं मेरा जीवन आपके लिए। और इतना बड़ा महात्मा हुआ कि भगवान उसका यश गा रहे, पर देख लो उसके लोग उसको थूकते पीटते मारते, उसको सह करके वो ऐसा ब्रह्म ऋषि बना कि भागवत में उसकी चर्चा है। दुख भगवान की प्राप्ति निश्चित करा देता है यदि आप उबे ना तो। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे, मेरे अंदर कोई भजन की कभी वृत्ति नहीं थी। मैं एक कपड़े का व्यापारी, नई अवस्था, आसपास कपड़े की दुकान थी, मेरी दुकान ज्यादा चलती थी। उन लोगों ने हमसे द्वेष कर लिया और रास्ते में घेर करके हमें बहुत मारा, जूतों से, थप्पड़ से, खून खच्चर कर दिया। जब मैं घर गया कपड़े भीजे हुए खून से, परिवार वाले बहुत रोए कि ऐसा। मैं कुछ किसी से नहीं बोला, सह गया। पर उन लोगों में एक था बहुत ही दुष्ट, उसने 2-3 दिन बाद फिर अकेले मुझे मारा। तब मेरे दिमाग में आया कि कब तक पीटता रहूंगा, अब इसको मैं मारूंगा। तो व्यापारी था ही, मैंने करौली खरीदी, उन्हीं की बिल्कुल यथावत शब्द, करौली खरीदी और रास्ते में जहां मुझे पीटा था वहीं खड़ा हो गया। अब वो तो पीटने वाले थे, उनको डर तो था नहीं, उनको पता नहीं था कि मैं किस भाव में खड़ा हूं। जे भी हुआ है मैं दौड़ पड़ा, मार करौली, उनको मार डाला, उसको मार डाला और मार करके मैं कोतवाली पहुंचा और वहां आत्मसमर्पण कर दिया बिना किसी गवाही के। मेरी ही गवाही में मुझे तन्हाई की सजा दी गई, जब तक न्याय ना होगा तब तक तन्हाई की सजा। और उसमें था कि आसपास कीलें लगी थी, बस केवल खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधा। जब वहां पहुंचा तब सोचा कि अरे ब्राह्मण के घर जन्म मिला और ये जीवन ऐसे कटेगा, ये तो भारी पाप हो गया हमसे। बस हाथ उठाया उसी तन्हाई में और कहा, एक बार मुझे अवसर दिया जाए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आजीवन आपका भजन करूंगा। ब्याह हुआ नहीं था, अब निकलने का कोई साधन नहीं। कुछ दिन तन्हाई के बाद जब बाहर उनको बैठाला गया तो उन्होंने संकल्प किया, न पानी पीऊंगा, न भोजन पीऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। अगर जीवित रहा और मुझे मुक्त अवस्था मिल गई तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। ऑफिसर आते, डंडे से मारते, थप्पड़ मारते, लातों से मारते, पर ना मैं बोलता, ना मैं पानी पीता, ना भोजन करता। दृढ़ संकल्प। अब ये चर्चा का विषय बन गया तो बोले बड़े अधिकारी कोई थे, वो आए और कहा हम एकांत में इससे बात करेंगे। तो हमसे कहा कि बोलो क्या बात है, क्या तुम निर्दोष हो, तुम्हें फंसाया गया है, तुम स्पष्ट बता दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा।
मुझे लगा कि भगवान मेरा सहयोग करने आए। मैंने आंख उठाई और कहा, श्रीमान आप जो भी है मुझे पता नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे छूट दे दी जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भजन करना। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आपकी रिपोर्ट में तो आपने ही कहा है मैंने कत्ल किया है, अब आपको एक सत्य के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, मैं आपको बचा लूंगा। आपको बोलना पड़ेगा दबाव में मुझसे कहलाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। बोले बोल दूंगा। और बोले ऐसा विधान बना, मैं मुक्त हो गया, घर नहीं गया, सीधे सन्यास लेकर। और वो परम 90 वर्ष की अवस्था की बात कह रहा हूं, उनसे जब मिले, वो ब्रह्माकार स्थिति, उस दुख घटना ने उनको एक ब्रह्मलीन महापुरुष बना दिया। दुखान्य और सुखान्य, दुख परम सुख प्रदान करने वाला है पक्का। विद्य अपयशो जानी ही कीर्तिम परा। यदि तुम्हारी निंदा हो रही है तो तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, नाच पड़ो, तुम्हारा मंगल हो गया। क्या? तुम्हारी सारी अशुभ वृत्तियां नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी विमल कीर्ति का प्रकाश होगा, विमल कीर्ति का। ये रहस्य है। जब तुम्हारी निंदा हो तो आनंदित हो जाओ, जब दुख हो तो जान लो परम सुख की प्राप्ति का मार्ग खुलने वाला है। पर बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत। मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ प्रहार और अपमान, तू उसे महान सम्मान के समान गले लगा ले, क्योंकि तुझे प्रेम प्राप्त करना है प्रेम प्राप्त करना। दुख को महान सुख प्राप्ति का हेतु समझकर सहजा, निंदा को विमल कीर्ति के समान सहजा तो विमल कीर्ति हो जाएगी। और नीच पुरुषों द्वारा, अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान, प्रहार, उसे गले लगा। यह है अध्यात्म, यह अध्यात्म है। बड़ी वस्तु प्राप्ति के लिए छोटी वस्तु में कहीं राजी ना हो जाए, पहली शर्त। जैसे किसी को 1 अरब रुपया चाहिए, 100 रुपया दिया जाए तो कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा। क्या होगा इससे? हमारी तो बहुत बड़ी संख्या है, मांग हमारी बहुत बड़ी है। ऐसे ही भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग के उपासक को ब्रह्म पद, देवराजेंद्र का पद और सम्राट पद, योग की सिद्धियां और मोक्ष पद, ये भी बहुत ऐसे लगता है 100 रुपये के समान। 1 अरब की प्राप्ति वाले को जैसे 100 रुपया, ऐसे ही प्रेम प्राप्ति वाले को ये सब लगता है। इसलिए कह रहे मुझे ये नहीं चाहिए। दिए मानम न गृहणंति, देने पर भी वो नहीं लेते। बिना मत सेवनम जना, बिना मेरी सेवा के वो ये परम पद भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। इसलिए पहले तो उपासक को यह समझना है कि हमें चाहिए क्या। भोग मिला, भोग भोग लिए, जैसी वृत्ति हुई वैसे ही चल दिए, जैसा मन आया वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रेम। इतना महंगा है प्रेम, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। तुम इतने सस्ते बिक जाते हो, रसेंद्री के भोग, जनेन्द्री के भोगों में अपना लक्ष्य भूल जाते हो। तुम प्रेम प्राप्ति कैसे कर पाओगे? जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता हो, अल्प सुख का त्यागी होता है। जो अल्प सुख में रमण करने लगता है, भूमा सुख के अधिकार को खो देता है। भूमा सुख परमात्म सुख। जिसकी बुद्धि इतनी प्रवीण है कि हमारा लक्ष्य है प्रेम, तो प्रेम के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। वो उपासक बिना किसी हिचक के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो प्रेम प्राप्ति का बस दृढ़ निश्चय चाहिए, फिसलना नहीं है। ये ले लो, ये ले लो, नहीं नहीं, मेरा तो लक्ष्य प्रेम है, इससे क्या होगा। पर ऐसा नहीं है। वो प्रेम तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले हमें भोग लेते हैं। बस यही त्रुटि जीवन को नष्ट कर देती है, यही कमी हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं, परमार्थ में थोड़ा भी नाम जप करने वाला, थोड़ी भी साधना करने वाला, उसको अनुभूतियां होने लगती हैं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। परमार्थ के पथिक का कोई और साथ नहीं देता, उसकी अनुभूतियां साथ देती है। पर अनुभूतियां हैं नहीं तो धन साथ देगा, व्यक्ति साथ देगा, शरीर साथ देगा, रिश्ते नाते साथ देंगे। ये सब काल के गाल में दबे हुए हैं, ये क्या साथ देंगे। कालातीत पुरुष हमारा साथ दे सकता है, वह भगवान, वह भगवान की प्रेमी जन। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग सुने, और इस जीवन का चरम लक्ष्य है प्रेम। उस प्रेम को हम प्राप्त करने के लिए कमर कसे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, किम नो भूपै किम नु देवादिभिर्वा स्वाप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः किंच मुक्तैः
शून्यालंबैर वैष्णवैर्वापि किम नः श्रीमद् वृंदा काननैकांत भाजाम।